CA. After 3 months, if the spot rate is how much? 78. 78 rate हो गया तो क्या होगा? We'll have to purchase what? 1 lakh US dollars, isn't it? At rupees how much? 72. And you have to pay how much? 72 lakhs. If you have not entered into forward contract, so कितना भरना पड़ता था? 78 lakhs. So you are fixed at 72 lakhs by entering into foreign exchange transaction, foreign forward contracts. If after spot 3 months, spot rate is 67. 3 महीने बाद जब असली समय देने का आया तो कितना रेट हो गया था? 67. But you have committed to the bank or not? At what rate? 72. So you have to buy dollars at what? 72 rupees. Okay, and we will have to purchase 1 lakh US dollar at rupees 72. So whether the rate goes 78 or it goes to what? 67, you have fixed yourself at 72 rupees. 72 में फिक्स कर दिया है, रेट बढ़े या कम है मुझे 72 में मिलने वाला है, तो मैं 72 रुपीज 72 lakhs विल बी द कॉस्ट ऑफ द मशीन. ऐसे बहुत बार होता है. सपोज फॉरेन में एग्जीबिशन करना है, क्या फॉरेन में एग्जीबिशन करना है तो फॉरेन एक्सचेंज चाहिए 4 महीने बाद. अब 4 महीने बाद क्या रेट होगी क्या पता यार, वी डोंट नो. तो व्हाट विल डू, वी विल एंटर इनटू अ 4 month फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. नाउ देयर इज अ रिस्क, there is a risk element in foreign, and you enter into forward contract to avoid the risk. That is called what? Hedging. That is called what? Hedging. Okay, and if you don't have a risk and enter into forward contract, ऐसे forward contract enter कर रहे हो तो it is called as what? Speculation. Of course हम लोग को डिस्टिंक्शन करने को आएगा नहीं प्रॉब्लम में, हमको तो सीधा सीधा पता नहीं फायदा क्या है. स्पेकुलेशन क्यों होता है? सपोज मैंने तो मशीन खरीदी नहीं है, मुझे 1 लाख डॉलर चाहिए ही नहीं, और फिर भी आई हैव एंटर्ड इनटू अ फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रुपीज 72 पर डॉलर. अब रेट अगर 78 हो गया तो 3 महीने बाद, तो आई विल परचेज 1 लाख डॉलर फ्रॉम बैंक एट 72, पे 72 lakhs, सेल द सेम डॉलर्स एट 78 एंड गेट 78 लाख रुपीज. तो मुझे कितना फायदा होगा? 6 लाख. अगर रेट 67 हो गया तो मुझे मशीन से कोई मतलब नहीं है. आई डोंट हैव द रिस्क, आई डोंट हैव फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर, येट आई एम एंटरिंग इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. तो फिर आई बिकम अ स्पेकुलेटर. व्हाट? क्योंकि अगर मैं 72 में एंटर किया और रेट 78 हो गया तो 6 लाख का फायदा. अगर 67 हो गया तो मेरे को 72 lakhs में खरीदना पड़ेगा और 67 में बेचना पड़ेगा, तो आई लूज 5 lakh rupees. सो आई बिकम अ स्पेकुलेटर. ओके, फॉलो दिस. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, समझे फॉरवर्ड रेट क्या होता है? डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरवर्ड रेट्स, थियोरिटिकल डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरवर्ड रेट्स. व्हाट? फॉरवर्ड रेट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं? थियोरिटिकल फॉरवर्ड रेट्स लिखो. बेस्ड ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट. इसको क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट पैरिटी थियरी. क्या? The same thing you have economics में inflation rates. Now say forward rate कैसे होते हैं, और इसका फॉर्मूला भी है, पर इसका लॉजिक तुम लोग याद रखना. सुनो, सपोज एग्जांपल है, स्पॉट रेट इज 1 US dollar is equal to rupees say 48. Okay, rate of interest in USA
is 8% per annum, and in India it is 12% per annum. Okay. Follow this. क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? 12% है यूएसए का, इंडिया का रेट. ओके. नाउ व्हाट शुड बी फॉरवर्ड रेट एट एंड ऑफ 6 months? मतलब ना, ये है ना थियोरिटिकल फॉरवर्ड रेट है. क्या है ये? थियोरिटिकल फॉरवर्ड रेट्स एंड आर्बिट्रेज प्रोसेस में बताता हूँ. क्या एकदम सिंपल है, सुनो. आज क्या रेट है? अब मैं तुम लोगों को कॉलम वाइज बताता हूँ. तो हम लोग देखो क्या है कि डॉलर्स एंड रुपी 1 इज इक्वल टू रुपीज क्या 48. 1 मिनट. ये टुडे है कि नहीं? स्पॉट है कि नहीं? तो आज तेरे पास $1 है तो क्या कर, यू कीप एंड गेट 48 रुपीज. ओके, यू गिव इट एंड गेट रुपीज 48. अब 6 महीने बाद क्या रेट होनी चाहिए? दिस इज थियोरिटिकल फॉरवर्ड रेट. व्हाट शुड बी द फॉरवर्ड रेट? फिर फॉरवर्ड रेट रियल में कम ज्यादा होती है, उसके हिसाब से हम लोग अपना स्ट्रैटेजी चेंज कर सकते हैं. ना सी हियर, नहीं पहले लिखो मत ये. 1 इज इक्वल टू व्हाट? 48. आई एम नॉट एक्सचेंजिंग टुडे. इंटरेस्ट फॉर 6 months. अगर मैं 6 महीना $1 रख देता हूं बैंक में, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट देयर? बोलो, $1 का कितना मिलेगा मुझे इंटरेस्ट? यूएसए में क्या रेट है? 8% है ना. तो आई विल गेट हाउ मच? $1 विल बिकम हाउ मच? 1.04 है ना. इंटरेस्ट क्या आएगा? 1 इंटू क्या रेट है? 8 ना. 8/100 इंटू क्या 6/12 इज इक्वल टू व्हाट? 0.04. और 48 क्या हो जाएगा? 48 इंटू 12/100 इंटू 6/12 ना. तो कितना आएगा? ये आएगा 2.88. तो दिस बिकम्स 1.04. 1 point what? And this becomes how much? 50.88. Yes or no? अब है ना, $1.04 will be equal to what? 50.88 rupees. तो $1 क्या होगा बताओ? 1 इंटू 1 into 50 divided by 1.04 is equal to forward rate. Is equal to what? Forward rate. ये लिखो पहले इतना.
ये समझा इंटरेस्ट पैरिटी, कि अगर दोनों लोग अभी हम 6 महीने बाद मिलते हैं, तू भी बैंक में रख, मैं भी बैंक में रखता हूँ, तो डॉलर कितने हो जाएंगे डॉलर वाले के पास, और ये हो जाएगा 50.88 ना, दैट विल एक्सचेंज 1.04 डॉलर्स बिकम्स 50.88 नो। तो क्या होगा ना, ये जो है ना, दिस 1.04 क्या है मालूम है, 1.04 इज इक्वल टू 1 प्लस आर एफ। क्या है 1 प्लस आर एफ, आर एफ मतलब 4% इंटरेस्ट है कि नहीं 6 महीने का, और ये ना 50.88 क्या है पता है, स्पॉट रेट। क्या है स्पॉट रेट इनटू 1 प्लस आर एच। क्या है 1 प्लस, ये स्पॉट रेट है ना 48, और ये होम करेंसी का इंटरेस्ट है 1 प्लस आर एच। 1.06 है कि नहीं है, अगर ये 1 रुपया होता तो इधर कितना इंटरेस्ट मिलता, तो ये हो जाता 1.06 होता, 1.06 इंटू 48 करो करो करो, सेम ही आएगा ना। तो ये क्या है 1, ये क्या है 1 प्लस क्या है ये, दिस इज स्पॉट इनटू 1 प्लस आर एच अपॉन 1 प्लस आर एफ इज इक्वल टू फॉरवर्ड, है कि नहीं। फॉलो दिस, क्या फॉर्मूला है, स्पॉट इनटू क्या, स्पॉट इनटू 1 प्लस आर एच। स्पॉट रेट तो करेंसी में होगा ना, होम करेंसी में होगा ना, जो कमोडिटी है उसका इंटरेस्ट डाल दिया, जो भाव अभी देने का है चीज का, ये रुपीस का है ना, रुपीस का है प्लस रुपीस प्लस इंटरेस्ट, ओरिजिनल रुपीस देने थे प्लस इंटरेस्ट, और फॉरेन करेंसी तो 1 ही होगी ना, तो 1 का क्या बनेगा 1 प्लस आर एफ, दैट विल बिकम फॉरवर्ड रेट। तो अवर फॉर्मूला इज नाउ क्या है 1 प्लस आर एच अपॉन 1 प्लस आर एफ इज इक्वल टू फॉरवर्ड अपॉन स्पॉट, ये फॉर्मूला है। क्या है, बट इस फॉर्मूला का लॉजिक मालूम है तुम लोगों को, क्या स्टोरी है, 1 रुपया 1 डॉलर था कि नहीं, 1 डॉलर क्या बन जाएगा 1.04 डॉलर बन जाएगा, और 48 रुपीस क्या बन जाएगा, तो ये स्पॉट रेट थी ना 48, क्या थी, तो 48 इंटू क्या बन जाएगा 48 इंटू 1.06 है कि नहीं, दैट इज ये बन जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला है 1 प्लस आर एच एस अपॉन 1 प्लस एस इंटू 1 प्लस आर एच अपॉन 1 प्लस आर एफ इज इक्वल टू फॉरवर्ड रेट, इज इक्वल टू व्हाट, फॉरवर्ड रेट। मींस फॉरवर्ड रेट क्या होनी चाहिए 48.92 क्या होनी चाहिए। अब फॉर्मूला क्या करेंगे फॉरवर्ड रेट की, बताओ फॉरवर्ड रेट हम कैसे लिखेंगे, फॉरवर्ड रेट इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 1 प्लस होम करेंसी अपॉन 1 प्लस फॉरेन करेंसी। बस फॉरेन को नीचे बताना हमेशा, ये भूल जाता है, उधर आर एच ऊपर था कि नीचे था, फॉरेन को नीचे बताना, ओके। इनटू व्हाट, स्पॉट रेट, इनटू व्हाट, स्पॉट रेट। यहां फॉरवर्ड अपॉन स्पॉट इज, फॉरवर्ड अपॉन स्पॉट इज इक्वल टू 1 प्लस आर एच, या 1 प्लस आर एच अपॉन 1 प्लस आर एफ इज इक्वल टू व्हाट, फॉरवर्ड अपॉन स्पॉट, एफ बाय एस। ये लिखा, लिख दो, फिर से लिखने में क्या तकलीफ है। नाउ इसमें ना ये स्टोरी में इफ LHS इज इक्वल टू RHS क्या है, देन देयर इज नो आर्बिट्रेज। नाउ सी हियर, थियोरेटिकल फॉरवर्ड रेट क्या आया 48.92 आया, क्या आया
48.92 आया। ओके, ओरिजिनल रेट कितना था 48। सपोज द एक्चुअल फॉरवर्ड रेट प्रिवेलिंग इज मोर देन दैट। अगर ये इक्वल है ना तो कुछ आर्बिट्रेज करके मतलब नहीं है, कुछ कम फायदा नहीं उठा सकते इसका। इफ LHS इज लेस देन RHS मतलब क्या, is less than RHS। रियल में रेट क्या है देखो, ये है ना 1.06 था, 1.06 था कि नहीं, 1 प्लस RH, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट नो, इंटरेस्ट कितना मिला 6 रुपया ना, और ये क्या था 1.04 नो, और अपना इधर रेट क्या था ये 48 पॉइंट फॉरवर्ड है ना, और ये रेट क्या था 48। देखो दोनों इक्वल है कि नहीं, देख लो जरा, दोनों इक्वल आते कि नहीं, आता है सेम, सेम आता है ना ऑलमोस्ट। अब क्योंकि तो राउंड ऑफ के लिए तुम लोग को पता है राउंड ऑफ की कितनी महिमा है, चेंज होता है कि नहीं। अब यहां पे इक्वल आया ना तो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। सपोज यू नो दैट $1, ये मालूम है अभी, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम है सब दोनों कंट्रीज के, ये तीनों प्रॉब्लम में दिए थे कि नहीं। तो हमने फॉरवर्ड रेट निकाली कितनी, दिस इज थियोरिटिकल फॉरवर्ड रेट, व्हाट थियोरिटिकल फॉरवर्ड रेट इतनी होनी चाहिए। सपोज एग्जैक्टली 48.92 चल रहा है तो तुम लोग बोलोगे कोई फायदा नहीं है, बट सपोज LHS इज व्हाट, RHS ज्यादा है ना, मतलब कौन ज्यादा है, ज्यादा की भाषा जल्दी समझ में आती है ना, RHS ज्यादा। सपोज रेट चल रहा है 50, क्या फॉरवर्ड रेट क्या चल रहा है, फॉरवर्ड रेट इज $1 इज इक्वल टू ₹50 6 मंथ फॉरवर्ड। हाँ, तो मतलब क्या है, ये जोर में कौन ज्यादा है भाई, तो ये F वाला ज्यादा है ना, फॉरेन फॉरवर्ड, तो इट इज if LHS is less than RHS, it is say 1.06 upon 1.04 and 50 divided by 48, no, this is LHS and this is what, RHS, isn't it? Now which is greater, ये ज्यादा है कि नहीं, तो ये लोअर है, तो ये राइट हैंड साइड पे रहेंगे ना हम लोग, F के साइड, F ज्यादा है कि नहीं फॉरवर्ड, तो इट इज बेटर टू बी इन व्हाट, फॉरेन करेंसी, इट्स बेटर टू बी इन व्हाट, फॉरेन करेंसी में रहो। हाँ बताता हूँ, बताओ उसका मतलब पहले समझाइए, इक्वलिटी है तो कोई बात नहीं। देखो ये जो हमने 48.92 था वो क्या था, वो रियल फॉरवर्ड रेट है कि हमारे हिसाब से होना चाहिए, मेरे मुताबिक क्या है, समझेंगे नहीं क्या है वो, कौन सा रेट है, मेरे मुताबिक ऐसा रेट होना चाहिए। लेकिन रियल में रेट कुछ ज्यादा होगा तो F अपॉन S ज्यादा आ रहा है, या फॉरवर्ड रेट हमारे हिसाब से होना चाहिए था 48.92 और आ रहा है कुछ 50 आ रहा है कि नहीं, तो इट्स बेटर टू बी इन व्हाट, फॉरेन करेंसी, दैट इज borrow in home currency convert it into what, foreign currency, invest in foreign currency and reconvert
into what? Home currency and have a gain. अब तुम लोग बोलोगे इतनी बड़ी स्टोरी लिख दी, एक भी अमाउंट नहीं, ऐसे कैसे चलेगा? ये क्या एसपी का पेपर है क्या, या ओसी का पेपर है क्या? इसमें कुछ अमाउंट ही नहीं आ रहे। अभी तुम लोग इसको कैसे फायदा उठा सकते हो? आर्बिट्रेज का क्या, आरएचएस ज्यादा था कि नहीं? हाँ, फॉरवर्ड ज्यादा आ रहा था ना, हमारा रेट के हिसाब से फॉरवर्ड ज्यादा आ रहा कि नहीं? अब इसका स्टोरी बताओ कैसे होगा। व्हाट यू विल डू, सपोज हमारे पास है ना, अभी रेट क्या चल रही है, प्रेजेंट रेट क्या 48 है कि नहीं? I told it's better to be in foreign currency, okay? When RHS is having upper hand, it is borrow in home currency. Suppose say, for simplification purpose, I don't want to go into too much decimals. इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं? How to have when LHS is less than what? LHS is less than what? RHS. I told be in foreign currency. अब तुम लोग इसका फायदा उठा सकते हो कैसे, बताता हूं, सुनो। सपोज से व्हाट इज द रेट टुडे? 48. $1 is equal to 48. Now nobody will write. See, what we'll do first, borrow rupees 48 lakhs. What? In India. At what rate? 12% per annum. ये borrow करो. Convert rupees 48 lakhs. क्या रेट है अभी? $1 is equal to rupees 48. तो 48 lakhs में कितने डॉलर आएंगे? 40x into what? 1 लाख डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 लाख डॉलर मिल जाएंगे आपको। इन्वेस्ट 1 लाख डॉलर इन व्हाट? एट द रेट ऑफ क्या रेट है उधर? 8% ना, 8 था ना। अच्छा, एंटर इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू सेल डॉलर्स आफ्टर 6 months at the rate of rupees what? 50 पर। ये समझा? देखो हम लोग क्या करेंगे, 48 रुपीज बोरो कर रहे हैं, कितना? 48 लाख रुपीज बोरो कर रहे हैं और उसको कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? फॉरेन में। 1 लाख डॉलर मिल गए। 1 लाख डॉलर बैंक में रखेंगे और बैंक में रखने के बाद सीधा हम लोग आएंगे फॉरवर्ड के लिए। और फॉरवर्ड का क्या रेट चल रहा है? 50। 48.92 थ्योरेटिकल था कि नहीं, लेकिन 50 चल रहा है कि नहीं? तो हम लोग क्या करेंगे, फॉरवर्ड में आके बेच देंगे, बैंक को बोल देंगे कि हम लोग 50 रुपए में बेचने वाले हैं। कितने महीने बाद? 6 महीने बाद। अब सुनो क्या होगा आफ्टर 6 months, क्या होगा? ये तुम लोग ने अभी ट्रांजेक्शन किया, क्या किया? क्या बोरो किया, कन्वर्ट किया, इन्वेस्ट किया और एंटर इनटू व्हाट? फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। नाउ आफ्टर 6 months तुम लोग क्या होगा, तुम लोग समझ जाओगे। तुम लोग पिक्चर में 20 साल बाद भी समझ जाते हो नहीं, 20 साल बाद क्या हुआ, तो तुम लोग है ना नहीं समझते बोला तो इसमें क्यों नहीं समझ जाओगे? ओके हाँ, और 20 साल बाद क्या चेंज होगा? सुनो, हमारे को ना 6 महीने बाद, सॉरी 6 महीने बाद क्या होगा? इन्वेस्टमेंट इन डॉलर्स कितना है? 1 लाख डॉलर है कि नहीं? उस पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 4% है ना, तो क्या होगा? $4,000 मिलेंगे। तो वी हैव हाउ मेनी डॉलर्स? बोलो बोलो, $1,04,000 मिल जाएंगे हमको।
वी विल सेल डॉलर्स, वी विल सेल डॉलर्स कितने में? $1 इज इक्वल टू रुपीज क्या 50, तो 1,04,000 कितने में होंगे बताओ? 50 रुपीज 52 लाख आजकल लिखना पड़ता है ना। अब बैंक को नहीं देना है क्या कुछ? बैंक को बोलेंगे नहीं विजय माल्या बन जाएंगे हम, ऐसा मत बोलो। ओके, तो क्या करोगे तुम लोग? पहले बैंक में कितना बोरोइंग कितना था? रुपीज 48 lakhs। इंटरेस्ट कितना? 48 lakhs इंटू क्या 12/100 इंटू 6/12 ना, कितना होगा रे? 2 लाख, तो कितना हुआ? 50,88,000। और रिसीव्ड कितना अपने पास? एक भी पैसा खुद का डाला था क्या? तो क्या हुआ? गेन कितना है? 1 लाख। तो कमाया ना बैठे बैठे। इसमें बहुत सारे अजम्पशन है, ये समझा? ये आर्बिट्रेज होता है। क्या होता है? दिस इज कॉल्ड आर्बिट्रेज। ओके, आर्बिट्रेज इज नॉट एक्सप्लॉइटिंग, समझा? इट इज सर्चिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर अर्निंग एंड नॉट अर्निंग व्हेन द अपॉर्चुनिटी है। ऐसा है, मौके का फायदा उठाना नहीं है, फायदे का मौका ढूंढना है, समझा? LHS इज लेस देन RHS। तो कहां रहने का भाई? फॉरवर्ड ज्यादा रहना तो फॉरेन में रहो। क्या है? बोरो 48 lakhs इन इंडिया एट 12% पर एनम, कन्वर्ट 48 lakhs। मैंने 48 lakhs इसलिए लिया क्योंकि पॉइंट में गड़बड़ नहीं आया कुछ, नहीं तो मैं अगर 1 लाख बोरो करता डिवाइड में 48 करता फिर पॉइंट में डॉलर्स आते, है ना, इतना बुरा लगता। इसलिए मैंने बोरो किया ताकि डॉलर्स, अक्खे डॉलर्स मिले मुझे। वो लोग एक स्पेसिफिक अमाउंट देंगे तो फिर कोई चॉइस ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे अजम्पशन है। क्या? ये बोरोइंग रेट्स, सेलिंग रेट सब सेम है, एक बाइंग रेट सेलिंग रेट सेम है, सब ना, वो सब फर्क होता है ना, फिर भी आर्बिट्रेज करने वाले को करते हैं। इसका फॉरेक्स का कोर्स भी आता है मालूम है? ये कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट टू सेल डॉलर्स आफ्टर 6 months एट रुपीज व्हाट 50 पर डॉलर, नो 50 का $1 ना। तो 6 महीने बाद क्या स्टोरी होगी आपकी? 1,04,000 मुट्ठी में होंगे। रेट्स कैसे डिसाइड हो मालूम पड़ा हो? फॉरवर्ड रेट्स थ्योरेटिकल कैसे आते हैं और फिर एक्चुअल रेट्स अलग होते हैं मार्केट में। स्टॉक एक्सचेंज में भी हम लोग जो प्राइस निकालते हैं ना सीए होने के बाद, वो थ्योरेटिकल प्राइस निकालना जानते हैं। एक्चुअल प्राइस में बहुत सारे और फैक्टर्स भी आते हैं और कितने फैक्टर्स अननोन भी होते हैं, हैंड ऑफ गॉड। ओके, मालूम है ना?
ओके, ना यहां पे अगर हाँ, अगर हमारा फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस आर एच अपॉन इज इक्वल टू ना, सपोज ये एफ अपॉन एस, ऐसे भी चलेगा ना, एक ही बात है, यहाँ पे एस इधर भी डाल दे चलेगा ना, एस है ना, एस था ना यहाँ पे, यहां से निकाल देंगे तो इधर आएगा ना। अभी एल एच एस इज ग्रेटर देन व्हाट, आर एच, मतलब एफ कमजोर है ना, एच इधर है होम। नाउ यहाँ एल एच एस इज व्हाट, greater than what, RHS. It is better to be in home currency. इसके स्टेप्स हम क्या होंगे, borrow in foreign currency, convert foreign currency into home currency, invest in home currency, then enter into forward contract, एंड पांचवा स्टेप कन्वर्ट होम करेंसी इनटू व्हाट, हमारा थ्योरेटिकल रेट क्या आया था, 48.92 है ना। सपोज 6 months forward rate is ₹47 per US डॉलर। ओके, $1 का क्या रेट है, 47 रेट चल रहा है ना। तुम लोग के हिसाब से कितना होना चाहिए, बोलो 48, तो चल रहा है क्या 47, मतलब डॉलर इज अ डिस्काउंट, वो खतरा हो गया है। तो तुम लोग कहाँ रहो, वहां बोरो करो, खुद का पैसा मत डालो, दैट इज एफ, समझा। हंसी है, हम लोग करेंगे क्या, क्या करेंगे हम लोग, सपोज बोरो 1 लाख US डॉलर, ओके, $1 लाख बाय कर रहे हैं, बोरो कर रहे हैं हम लोग, एट इंटरेस्ट रेट कितना, फॉर 6 months है ना, बोरो फॉर 6 months। नाउ कन्वर्ट इनटू रुपीस, तो कितना आएगा, $1 क्या है, रुपीस स्पॉट रेट क्या है अभी 48 ना, तो $1 लाख का कितना मिलेगा, रुपीस कितना 48 लाख, समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो। नाउ इन्वेस्ट रुपीस 48 lakhs in India for 6 months at the rate of 12% per annum। 12 लाख इन्वेस्ट कर दिया, 48 lakhs, उसके बाद क्या करोगे तुम लोग, एंटर इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू व्हाट, परचेज और बाय dollars at the rate of rupees what,
48 रुपीज पर यूएस डॉलर, नो 47 रुपीज है ना फॉरवर्ड रेट। हाँ, अभी हमारे पास कितने रुपए आ गए? इन्वेस्टमेंट इन इंडिया कितना है? 48 lakhs प्लस इंटरेस्ट 6 मंथ्स का, $2 लाख, तो कितना आएगा? कितना आएगा? 50 lakhs क्या है? 88,000 हो जाएगा ना अमाउंट? अरे 12% ना अमाउंट। 6 महीने बाद कितना अमाउंट हो जाएगा? 50 lakhs 88,000। फिर क्या करेंगे? अगर डॉलर्स में कमानी चाहिए कि तुम लोगों को प्रॉफिट किस में बुक करना है? डॉलर्स में बुक करना है कि रुपीस? अगर डॉलर में करा सब पैसे कन्वर्ट कर दो भाई, और डॉलर में बैंक लोन, ये थोड़ा फिलहाल हम उसको होल्ड पे होते, सुनो ओके ऐसे करते, सुनो हम लोग क्या करते हैं, बैंक डॉलर्स कितने चाहिए? बोरोइंग इन यूएसए कितना है? डॉलर्स 1 लाख है कि नहीं? उस पर इंटरेस्ट कितना? इंटरेस्ट कितना है भाई? 4,000 नो, तो रीपे कितना करना पड़ेगा? $104,000 चाहिए ना। अभी हम लोग $104,000 चाहिए, तो हमको कितने मनी रिक्वायर्ड फॉर दिस? तो फिर जो हमारे पास 50,88,000 है, हम लोग को रुपीस में बुक कर रहा है ना प्रॉफिट, तो क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ $104,000 कितना आएगा बताओ? 104,000 इंटू 47 कितना होता है? कितना होता है? 48 lakhs 88,000। 48 lakhs 88,000 आया कि नहीं? और हमारे पास है कितना? तो गेन कितना है हमारे पास? रुपीज वॉट 2 lakhs गेन है कि नहीं? तो गेन 2 lakhs और नॉट। अगर तुम लोग को ऐसा करना है, रुपीज में गेन है, अगर तुम लोग को ऐसा करना है कि डॉलर में गेन चाहिए, तो 50,88,000 डिवाइड बाय 47 करो, तो कितने डॉलर मिलेंगे? 50,88,000 डिवाइड बाय 47, तो यू गेट $1,08,255.32। उसमें से आप पे कितना करोगे? 1,04,000 पे करोगे, तो गेन कितना होगा? $4,255.32 है कि नहीं? 4,255.32 इंटू 47 फिर कन्वर्ट करोगे तो 2 लाख आएगा वापस। ओके, ऐसे टाइम पास करने के लिए। ओके, वापस उसको कन्वर्ट, हम लोग को डॉलर्स में गेन कितनी होगी? अगर पूरा पैसा कन्वर्ट कर दोगे डॉलर में, तो कितना पैसा मिलेगा? कितने डॉलर मिलेंगे? $1,08,255 मिलेंगे। फिर $1,04,000 चुका देंगे, तो बचेगा कितना? $4,255 है। वो डॉलर में प्रॉफिट आ गई। फिर तुम्हारा मन करता है इसको रुपीस में कन्वर्ट करो, तो मल्टीप्लाई बाय 47 कर दो, 2 लाख आ जाएगा। फॉलो दिस। अगर फॉरवर्ड रेट सेम आया, मींस ऑलवेज देयर इज आर्बिट्रेरी चांस ऑफ, चांस होती है कि नहीं? अगर थोड़ा भी कम ज्यादा हो तो देयर इज अ चांस ऑफ व्हाट? आर्बिट्रेज। ओके, फॉलो दिस।